चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई यात्रा के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में निवेश के व्यापक अवसरों को लेकर के उद्योग जगत, वैश्विक कंपनियों और नीति निर्माताओं के साथ संवाद करेंगे। उद्योग, तकनीक, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस दिन भारतीय कॉन्सुल जनरल से शिष्टाचार भेंट होगी, जहां वे यूएई में भारत के व्यापारिक हितों और सहयोग की दिशा में चर्चा करेंगे। इसके बाद वे द इंड्स एप्रोप्रियंस के चेयरमैन पीके गुलाटी से मुलाकात कर स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में संभावनाओं पर भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमिरेट्स एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक में एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत करने पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री बाद में ग्रीन एनर्जी जैसी अग्रणी ग्रीन एनर्जी कंपनी और साथ ही जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संगठन प्रतिनिधियों से मिलेंगे और सतत विकास से जुड़े विषयों पर मध्य प्रदेश की प्राथमिकताएं साझा करेंगे। दोपहर बाद वह बताया जा रहा है कि यूएई के विदेश व्यापार मामलों के मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी से मुलाकात करेंगे। ये बैठक भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार सहयोग को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताया जा रहा है कि टेक्समस एसोसिएशन परिसर का दौरा करेंगे और दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्सटाइल उत्पादन और निर्यात गतिविधियों का भी अवलोकन करेंगे। इस दौरान वे एक इंटरैक्टिव सत्र और नेटवर्किंग लॉन्च में भी हिस्सा लेंगे, जहां मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमताएं और पीएम मित्रा पार्क जैसी योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चेतन सेठ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगर दुबई दौरे को लेकर के हम बात करें तो पहला दिन जो उनका था काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हमने देखा। दूसरे दिन क्या विशेष होने वाला है? दौरे पर है और पहला दिन बेहद खास रहा। तमाम बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं से उन्होंने मुलाकात की और आज भी तमाम उद्योगपतियों के साथ साथ जो वहां के विदेश के जो मंत्री हैं व्यापारिक मामले के, उनसे भी आज वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर मध्य प्रदेश को और देश में किस तरीके से निवेश आए इसको लेकर पूरा प्रयास मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी जब जापान गए थे, जापान के तमाम उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में आने की रुचि दिखाई थी और उन्होंने इंदौर के जो आसपास पीतमपुरा इलाका है वहां पर इंडस्ट्री डालने को योजना भी बनाई। यही कारण है कि लगातार अब विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का यही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है व्यापारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को मजबूत किया जाए, यानी कि मध्य प्रदेश को आर्थिक राजधानी के तौर पर किस तरीके से विकसित किया जाए, ये प्लानिंग है। तो तमाम आज वहां के तमाम बड़े उद्योगपति के अलावा उद्योग से जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय वहां पर निवासी हैं और जो बड़े उद्योग के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उद्योग विभाग से जुड़े हुए जो तमाम मंत्री और अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। किस तरीके से मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी हो, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आगे बढ़ सके, मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में आगे बढ़ सके, मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। यह तमाम इंडस्ट्रीज में मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ सके उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव सुझाव ले रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं और मध्य प्रदेश की क्या खूबसूरती है, मध्य प्रदेश का व्यापारिक कल्चर क्या है, मध्य प्रदेश कौन कौन से इलाके में क्या क्या व्यापारिक कल्चर चल रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर समिट जब से मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है कौन कौन सी गतिविधियां शुरू हुई हैं, मध्य प्रदेश में कितना निवेश आ चुका है। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो विदेशियों से साझा कर रहे हैं और उनसे जानकारियां कि वो मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या करना चाहते हैं, कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं, सरकार से, राज्य और केंद्र सरकार से किस तरह का सहयोग चाहते हैं, इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर क्या मंशा है उनकी। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री उनसे मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद इस सब निचोड़ निकल के आएगा कि विदेशी बड़े व्यापारी हैं वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में अपना निवेश कर सकें। बिल्कुल, वही बात की जाए भारत की तो जिस तरीके से विदेशों में भारत का डंका तो बज रहा है और एक अलग ही पहचान साफ तौर पर बनी हुई है। ऐसे में चेतन अगर हम बात करें तो स्टार्टअप और नवाचार में
किस तरीके से हम यहाँ पर आने वाले समय में बढ़ावा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आकर के अगर किसी स्टार्टअप को यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो किस तरीके से इसको बढ़ावा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल कनिका, आपने हाल ही में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। पहले इन्वेस्टर समिट संभागीय तौर पर की गई थी, उसके बाद योजना बनाई गई कि इसको जिले पर भी लागू किया जाएगा, लेकिन संभावना का मध्य प्रदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने जब संभाग स्तर पर जो आयोजन हुए थे उसके बाद अब इंडस्ट्रीज वाइज आयोजन करने के लिए सरकार ने रूपरेखा और प्लानिंग तैयार की थी। हाल ही में इंदौर में और कुछ इलाकों में हमने देखा कि सरकार ने खनिज के क्षेत्र में अपना नवाचार करना शुरुआत की है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज के तौर पर सरकार ने शुरुआत की है। अब एग्रीकल्चर के तौर पर, यानी कि अलग अलग जो सेक्टर हैं उन सेक्टरों में सरकार अपनी अब कार्यशाला यानी कि बिल्कुल। तो चितन, कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर पर यहाँ पर खास फोकस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इन्वेस्टर समिट का भी आपने जिक्र किया और अब फिलहाल उनका जो दुबई में ये दौरा है, इसका कितना असर हमें मध्य प्रदेश के आने वाले स्टार्टअप नवाचार में फिलहाल देखने को मिलेगा? चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपका रुख करते हैं।